नमस्कार दोस्तों, माउंटेन मिस्ट्रीज एंड लाइफ में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आप सिर्फ एक पर्यटक के तौर पर हिमाचल आते हैं तो मनाली, शिमला, धर्मशाला, डलहौजी, कुफरी, खजियार, किन्नौर ये जगहें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। किंतु यदि आप एक घुमंतु किस्म के इंसान हैं, एक रोमर हैं, तो इन जगहों से हटकर हिमाचल में ऐसी बहुत सी सुंदर हसीन वादियां हैं, ऐसे बहुत से सुंदर स्थान हैं जिन्हें देखकर आप रोमांच के चरम पर पहुंच जाएंगे और यहाँ की मीठी यादें आपके मूड को कभी भी किसी भी स्थिति में हमेशा तरोताज़ा कर देंगी। आज के इस सफ़र में हम बात करेंगे बरोट की। बरोट हिमाचल के मंडी जिले की चोहार घाटी के बीच एक बहुत सुंदर स्थान है। यहाँ आने के लिए आप मंडी से धर्मशाला रोड पर घटासनी नामक स्थान से दाईं ओर मुड़कर सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। बरोट जिला मुख्यालय मंडी से 65 किलोमीटर तथा जोगिंद्रनगर से लगभग 38 से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रकृति की गोद में यह स्वर्ग जैसा सुंदर स्थान अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। 19वीं शताब्दी में बने जोगिंद्रनगर शानन पावर हाउस का बरोट से गहरा नाता है। आज़ादी से पहले ब्रिटिशर्स जब बिजली बनाने के लिए यहाँ पर उपयुक्त स्थान देख रहे थे तो ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बीसी बेटी और उनकी टीम ने जोगिंद्रनगर के राजा करण सेन से यहाँ पर सहायता मांगी। उन दोनों ने प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया और बरोट में उहल नदी पर झील बनाकर वहाँ से 2 पेनस्टॉक से पानी को लगभग 7.5 किलोमीटर से नीचे गिराया। बता दें कि बरोट की समुद्र तल से ऊंचाई 1829 मीटर है, जबकि जोगिंद्रनगर से 1283 मीटर है। प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी समस्या थी सामान और मशीनरी की आवाजाही। इसके लिए पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक नैरो गेज रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया और फिर वहां से बरोट पहाड़ी के टॉप तक एक फ्यूनिकुलर रज्जू रेल ट्रॉली का निर्माण किया गया, जिससे फिर यहाँ पर सामान बरोट लाया गया। बेहतर इंजीनियरिंग और कुशल डिज़ाइन कार्यकौशल का यह एक अद्भुत नमूना है। कुछ समय पूर्व तक यात्रियों की आवाजाही भी इस ट्रॉली ट्रेन से होती रहती थी, किंतु अनदेखी और सरकार का इस ओर ध्यान न होने के कारण यह ट्रॉली खराब हो चुकी है। सन 1932 में बने इस पावर हाउस की कैपेसिटी 48 मेगावाट थी और यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना थी जिसकी कैपेसिटी मेगावाट में थी। आज शानन पावर हाउस की कैपेसिटी बढ़ाकर 110 मेगावाट तक कर दी गई है। हालांकि कर्नल इस नदी पर 5 पावर हाउस बनाना चाहते थे, पर उनका यह सपना पूरा नहीं हो सका। विडंबना यह है कि रेलवे ट्रैक भी 1 इंच जोगिंद्रनगर से आगे नहीं खिसका। 99 साल की लीज होने के कारण यह पावर हाउस अभी पंजाब सरकार के अधीन है, जिसका लीज टाइम 2024 में समाप्त हो रहा है। उस समय इस पावर हाउस को बनाने में लगभग 2 करोड़ 53 लाख रुपए का खर्चा हुआ था। यदि आप जंगल देखने के शौकीन हैं, वन्य प्राणियों के बीच जाकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तब बरोट के समीप चोहार घाटी में नारगू सेंचुरी एरिया आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। नारगू वन अभयारण्य क्षेत्र 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ बहुत घना जंगल है, जिसमें भालू, चीता, बाघ, जंगली खरगोश, जंगली हिरन और भी कई अन्य वन्य जीव बहुत दिखाई देते हैं। चोहार घाटी के आराध्य देवता श्री पाशाकोट जी महाराज हैं, जो कि बहुत शक्तिशाली देवता माने जाते हैं। इन देवता का मुख्य मूल स्थान लोहारडी मराड़ क्षेत्र बताया जाता है, किंतु देव ढांक टिक्कन में नदी के समीप इनका नया मंदिर देव आज्ञा से बना है। देव पाशाकोट केवल मन की मुरादें ही पूरी नहीं करते, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो दिक्कत आती है, कष्ट आते हैं, उनका भी वह निवारण करते हैं। इनके मंदिर बनाने में बहुत समय लगा था, क्योंकि कारीगर इस मंदिर का निर्माण सिर्फ खाली पेट किया करते थे। भोजन करने के उपरांत मंदिर निर्माण पूर्णतः निषेध था। 3 साल में एक बार नदी के रास्ते सर्प के रूप में देवता जी मराड़ जाते हैं और उस समय नदी के आसपास ढोल नगाड़ों की आवाज़ स्वतः ही सुनाई देती है। देवता जी के बारे में और इनके स्थान के बारे में फिलहाल हम यही बताएंगे, लेकिन बहुत शीघ्र हम देव आज्ञा से कुछ रहस्यमय जानकारियाँ आप तक ज़रूर लाएंगे। अगर आप फिशिंग के शौकीन हैं तो आपको बता दें कि उहल नदी में लगभग 20 से 30 किलोमीटर एरिया में आप घूमकर फिशिंग कर सकते हैं।
कुछ लोग यहाँ स्टार गेजिंग का अनुभव लेने के लिए भी आते हैं। रात को नदी के किनारे कैंपिंग करते हुए या पहाड़ी मैदान में कैंपिंग के दौरान स्टार गेजिंग का मज़ा ही कुछ अद्भुत होता है। इस स्थान की दूसरी स्पेशलिटी है यहाँ की फिश। जी हाँ, यदि आप मछली के शौकीन हैं तो भारत में पाई जाने वाली सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से एक ट्राउट मछली यहाँ बहुतायत पाई जाती है, क्योंकि लगभग 12 सेंटीग्रेड तापमान पर बर्फीले पानी में यह पलती है, जिसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है और फैट बहुत ही कम होता है। यही कारण है कि इसे हार्ट पेशेंट यानी हृदय रोगियों के लिए वरदान समझा जाता है। यहाँ ब्राउन और रेनबो दोनों तरह की ट्राउट फिश का आप आनंद ले सकते हैं। चौहार घाटी में जब भी आप कभी बरोट या आसपास के क्षेत्र में आएं तो यहाँ के पीले राजमा अपने साथ ले जाना बिल्कुल ना भूलें। इस घाटी में आलू और पीला राजमा बहुत होता है, जिसका स्वाद अद्भुत होता है। घाटी के लोग बिना खाद के आलू और राजमा की बम्पर फसल लेते हैं। यह राजमा अपने बेहतरीन स्वाद के लिए जाना जाता है। वैसे लोग समय के साथ साथ अब यहाँ मटर, हरी सब्जियाँ, सरसों, पालक आदि भी उगाने लगे हैं, जो इनकी आय का एक अच्छा साधन बन चुका है। यदि आप ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं तो यकीन मानिए ये जगह आपके लिए बहुत अच्छी है। आप अपना ट्रैक बरोट से बड़ा ग्रां होते हुए उसके बाद राजकुंदा होते हुए बिलिंग में समाप्त कर सकते हैं, या फिर आप बिलिंग से भी राजकुंदा होते हुए बड़ा ग्रां होते हुए बरोट वापस आ सकते हैं। 2 से 3 दिन का यह ट्रैक बहुत रोमांचित कर देने वाला होता है। यह क्षेत्र छोटा भंगाल के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आशा करता हूँ आपका प्यार हमारे साथ इसी तरह आगे भी बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।